A uniform ball having volume V and density rho floats at the interface of two unmixable liquids as shown in figure. The densities of the upper and the lower liquids are rho 1 and rho 2 such that the given condition. What fraction of volume of the will be held in the lower liquid? तो डेफिनेटली आपका रो 2 ये है, रो 1 ये है और रो इसका डेंसिटी है। अब पूछा है आपसे कि जो लोअर लिक्विड है इसमें कितना पोर्शन इसका फ्लोट कर रहा है। तो बच्चों ये रो 2 होगा जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, वो नीचे की तरफ होगा। तो ये रो 2 और ये रो 1। तो आपसे पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉल बी इन द लोअर लिक्विड। तो रो 2 की सबसे ज्यादा डेंसिटी है तो ये नीचे बैठा हुआ होगा, हल्का भाई ऊपर जाता है और रो ये रहा। अब बेटा देखो ऐसा है, हम इसको कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि V1 वॉल्यूम इसका अंदर है, तो इधर कितना है V माइनस V2, ठीक है, V माइनस V1। बाहर रो 1 में कितना है V माइनस V1 और इधर कितना है V2। इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस पे टोटल फोर्स ऑफ बायोन्सी कितना लग रहा होगा। तो भाई नीचे वाले से लग रहा होगा रो 2 V1 G प्लस ऊपर वाले से टोटल फोर्स ऑफ बायोन्सी कितना लग रहा होगा रो 1 V माइनस V1 इंटू जी, और टोटल जो ये फोर्स होगा किसको बैलेंस कर रहा होगा, इसका जो वेट है दैट इज रो V इंटू जी। अब हमें देखना है भाई V1 और V का, V1 और V2 का रेशियो मतलब व्हाट फ्रैक्शन टोटल V1 का कितना है, V1 कितना है टोटल V का, ये देखना चाहते हैं। तो V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो G से तो G कैंसिल हो गया, तो रो 2 एंड minus rho 1 into V1, and here the rho V minus rho 1 V and rho 2 minus rho 1 V1 rho minus rho 1 V, and V1 is equal to rho minus rho 1 rho 2 minus rho 1, and we can write this in this form, or we can write rho 1 minus rho divided by rho 1 minus rho 2, and option C is correct। यहाँ पे हमें V भी लगा देना है, तो ये फ्रैक्शन आ गया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V1 बाई V रो 1 माइनस रो 1 माइनस रो 2, ये अपना सही